तो टीम द लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए हैं नया वीडियो लेके और आज डिस्कस करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो टर्म है प्रियम्बल, ये एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे कोई बुक का सामने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वैसे प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है। और इस प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक समरी है, बेसिक जो एसेंस है, वो दी गई है। एन ए पालकीवाला जो एक एमिनेंट जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू on 13th December 1946 and adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947। और जो प्रियम्बल पार्ट है दोस्तों, इसको बस एक ही बार अमेंड किया गया था और वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अमेंड किया गया था और उसमें 3 नए शब्द ऐड किए गए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। चलिए आते हैं प्रियम्बल की जो इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, उसको समझते हैं। पहला पॉइंट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी का सोर्स है वो क्या है दोस्तों? वो है पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर हम प्रियम्बल को पढ़े तो उसका स्टार्टिंग ऐसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अथॉरिटी है उसका जो सोर्स है वो है पीपल ऑफ इंडिया। नंबर 2, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडिया का जो स्टेटहुड है उसका जो नेचर है वो भी मेंशन हुआ है प्रियम्बल में। उसका नेचर कैसा है दोस्तों? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी प्रियम्बल में मेंशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों को जस्टिस दिलाना, लिबर्टी इंश्योर करना, इक्वालिटी इंश्योर करना और लोगों में फ्रेटर्निटी जो है, जो ब्रदरहुड है, उसको बरकरार रखना। नंबर 4, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडॉप्शन का डेट है वो भी मेंशन है प्रियम्बल में और वो डेट है 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल में जो जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स को हम लोग समझेंगे। पहला कीवर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है दोस्तों? सॉवरेन का मतलब है इंडिया कोई डिपेंडेंट कंट्री नहीं है, कोई डोमिनियन नहीं है, कोई और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। बट इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक स्वाधीन देश है, इंडिपेंडेंट है और इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। इंडिया का जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल मैटर है वो इंडिया खुद हैंडल करता है, किसी और स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। नंबर 2, सोशलिस्ट। अब इंडिया का जो ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और ये मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है वैसा नहीं है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है? नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब जितना प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक इकोनॉमी में वो सारे बस पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है उसको बढ़ावा दिया जाता है और उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट जो सेक्टर है दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। नंबर 3 है सेक्युलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और एक पॉजिटिव कंसेप्ट है वो है सेकुलरिज्म और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इंडिया में जितने ही रिलीजन है, ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। जो जो रिलीजन इस देश में है सबका हैसियत एक है और जो देश से जो सपोर्ट मिलता है सबके लिए समान सपोर्ट मिलेगा। नंबर 4, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ये जो सब जो मेंशन है प्रियम्बल में, इट इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसका मतलब है जो सुप्रीम पावर है दैट इज होल्ड बाय द पीपल, पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। लोगों के हाथ में ही जो
पावर है वो लोगों के हाथ में ही है। डेमोक्रेसी का दो टाइप होता है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसका एग्जाम्पल मिलता है स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे लोग अपने जो सुप्रीम पावर है ना वो लोग खुद अपने आप में एक्सरसाइज करते हैं। और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव वो सुप्रीम पावर को इस्तेमाल करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और अपना लॉज बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हमने कहा वो दो टाइप के होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and action। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें क्या है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के ऊपर सारे जो पॉलिसीज और उसके एक्शन पे। नंबर 5 रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो टाइप का होता है, मोनार्की या रिपब्लिक। अब मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट कोई राजा या रानी होता है और इसका जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी पोजीशन होता है, जैसे राजा का बेटा नेक्स्ट राजा बनेगा वैसा। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेट ब्रिटेन। और रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और इनका जो टर्म है ना वो फिक्स्ड पीरियड होता है, कोई भी फिक्स पीरियड इनका टर्म होता है, जैसे यूएसए। तो जो रिपब्लिक टर्म है प्रियम्बल में वो इंडिकेट करता है इंडिया का जो इलेक्टेड हेड है वो है प्रेसिडेंट और उनका जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है, उनका जो पीरियड है वो है 5 साल की। 6 जस्टिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह की जो जस्टिस है उनको एम्ब्रेस करती है और उनको सिक्योर करती है थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये 3 टाइप का जो जस्टिस है वो है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। नंबर 7 लिबर्टी। लिबर्टी शब्द का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब स्टेट क्या करेगा, कोई भी इंडिविजुअल्स की एक्टिविटी पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं करेगा, मतलब कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। और वही समय पे स्टेट वही इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू their fundamental rights enforceable in court of law in case of violation। नंबर 8 इक्वालिटी। इक्वालिटी जो शब्द है उसका मीनिंग है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी का कोई भी सेक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है और जो इंडिविजुअल्स है सारे इंडिविजुअल्स के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दिया गया है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई है। नंबर 9 फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोमोट करती है भाईचारा को सिंगल सिटीजनशिप का जो सिस्टम है उससे। और ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह पे ऐसा मेंशन है कि जो लोग हैं उन लोगों के अंदर वो भाईचारा या फेटर्निटी ज़रूर बजाय रहे। तो आज का वीडियो इतना तक ही, और हम लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको अगर कुछ क्वेरीज हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई दिक्कत हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको हो ज़रूर बताइएगा कोई क्वेरीज। और ऑल्सो हम लोगों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।